नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे पास कुछ टाइम पहले आया कमेंट में, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए इस पर वीडियो बनाता हूं। और ये सवाल था कि सिस्टम को ड्यूल बूट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, प्लीज वीडियो बनाकर बताएं। तो आज आपके लिए वीडियो पेश है। आशा करता हूं कि जिनका भी सवाल होगा इस वीडियो से कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं ड्यूल बूट की, ड्यूल बूट सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। और ये हमें इसलिए जानना चाहिए जिससे कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि आवश्यकता के अकॉर्डिंग समझ सकें कि अगर हमें अपने सिस्टम को ड्यूल बूट क्रिएट करना है, सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, तो कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। ड्यूल बूट सिस्टम होता क्या है? ड्यूल बूट सिस्टम का मतलब है कि आपने अपने एक सिंगल कंप्यूटर में, सिंगल पीसी में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप ये सुन रहे हैं कि सिंगल पीसी में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो आप इसके फायदे भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के फायदे क्या हो सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं फायदे से ही। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो सबसे पहला फायदा अगर हम सिस्टम को ड्यूल बूट बनाने का अगर हम इसकी बात करें तो वो है वर्सेटाइलिटी, ड्यूल बूट सिस्टम का वर्सेटाइल होना। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके लिए काफी तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। सपोज आप ड्यूल बूट सिस्टम में एक ओएस यूज ले रहे हैं विंडोज और दूसरा यूज ले रहे हैं लिनक्स। अब कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो विंडोज पर वर्क करता है और कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो लिनक्स पे वर्क करता है, ठीक है, और आपको दोनों ही सॉफ्टवेयर अपने किसी टास्क के लिए यूज करने हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने का, क्योंकि आपके पास 2 ओएस हैं। जो सॉफ्टवेयर विंडोज में वर्क कर रहा है तो आप विंडोज रन कर लेंगे, लिनक्स में वर्क कर रहा है लिनक्स में यूज कर लेंगे। और लोग लिनक्स का यूज डेवलपमेंट के लिए करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और विंडोज को ज्यादातर लोग गेमिंग के लिए यूज लेते हैं। तो यहां पर भी एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अलग अलग यूज के हिसाब से आप अलग अलग ओएस एक ही सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की, कंपैटिबिलिटी। कुछ एप्लीकेशंस और गेम्स ऐसे हैं जो सभी ओएस के साथ काम नहीं करते, यानी कि उनकी कंपैटिबिलिटी लिमिटेड है, या तो किसी सेम ओएस के, यानी कि विंडोज के अलग अलग वर्जन के साथ अलग अलग कंपैटिबिलिटी है। लाइक अगर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो विंडोज 7 में वर्क करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे विंडोज 11 में वर्क करेंगे, तो आप विंडोज 7 और विंडोज 11 दोनों ओएस एक सिस्टम में डाल सकते हैं। या फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो लिनक्स में वर्क करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो विंडोज में वर्क करेंगे, तो आप विंडोज और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम में डाल सकते हैं। और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कराना चाहें वो आप करा सकते हैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में से। तीसरा एडवांटेज क्या है? तीसरा एडवांटेज है डेटा सेपरेशन का। एक सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपको डेटा सेपरेशन का भी फायदा मिलता है। मतलब कि अगर किसी प्रोसेस के दौरान किसी भी वजह से आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं और उनको डिलीट होने से या फिर करप्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डेटा सेपरेट रहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से आप अपना डेटा एक्सेस कर पाते हैं। नंबर 4th एडवांटेज, सिक्योरिटी और आइसोलेशन। आपका एक सिंगल सिस्टम में भले ही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है लेकिन एक टाइम पर आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन रहेंगे। और इसका फायदा यह है कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन है तो दूसरा एकदम आइसोलेट रहता है, अलग रहता है। ऐसे में अगर सपोज आपके वर्किंग ओएस में गलती से कोई मालवेयर आ जाए, वायरस आ जाए, तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सेफ रहेगा और उसकी मदद से हम अपना सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जिस भी तरीके से हमें ट्रबल शूट करना हो अपने दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। 5th एडवांटेज की बात करते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। देखो, ड्यूल बूट एक बेहतरीन तरीका है 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने का, वो भी एक ही सिस्टम में। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ में लिनक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी एक ही सिस्टम में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। तो ये थे एडवांटेजेस, लेकिन क्या आप में से कोई ड्यूल बूट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के बारे में बता सकता है कि डिसएडवांटेज क्या होंगे? अगर नहीं तो चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो, अपने सिस्टम में ड्यूल बूट इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, ये हम सब जानते हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको काफी सारे ड्यूल बूट सिस्टम बनाकर बताए हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम में इंस्टॉल करके बताए हैं।
और ये कॉम्प्लेक्स तब रहता है खासतौर से जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो और एक लिनक्स का हो, क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी अलग हो सकती है। मल्टीपल पार्टीशन के साथ आपको एक साथ काम करना होता है, बूट लोडर्स को आपको डील करना होता है और भी काफी सारी चीजें जिनके साथ आपको डील करना होता है। इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कई बार यूजर्स इन्हीं प्रोसेस में कंफ्यूज होकर अपना डेटा भी लॉस कर देता है। ठीक है, मैंने आपको कई सारे प्रोसेस बताए हुए हैं लिनक्स के, काफी सारे लोग सक्सेस हुए लेकिन काफी सारे लोग फेल हो गए। अगर उन्होंने वीडियो को हल्का सा भी स्किप कर दिया तो कोई ना कोई स्टेप मिस कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी डिलीट हो गया। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ड्यूल बूट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको हर एक स्टेप की ओर ध्यान देना है। अगर आप किसी भी स्टेप पर कंफ्यूज हैं तो आप आगे मत बढ़िए। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ गए और आपने गलती से वो स्टेप गलत ले लिया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ड्यूल बूट सिस्टम बनाते समय बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की, डिस्क स्पेस। देखो, सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब दो पार्टीशन में हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी फाइल्स होंगी, प्लस उनमें इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होंगे। तो साफ सीधी सी बात है कि वो आपके सिस्टम के स्पेस को भी ज्यादा यूज करेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड स्टोरेज है तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। तीसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं, बूट लोडर इशू। ये एक सबसे कॉमन इशू है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। बूट लोडर को एक्चुअल में मैनेज करना अक्सर ट्रिकी होता है। कॉन्फ़िगरेशन में अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता है, चेंज होता है तो सिस्टम अनबूटेबल हो जाता है, बूट नहीं करता फिर। और फिर बूट लोडर को फिक्स करना थोड़ा सा और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हर कोई इजीली नहीं कर पाता है, क्योंकि सबके एरर्स और सबके एरर्स के पीछे रीजन अलग होते हैं। कई बार फिक्स हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता। ऐसे में फिर से अपने सिस्टम को फॉर्मेट करके ओएस को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अपडेट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो लेकिन रेगुलर अपडेट उसका होना चाहिए, करना ही होता है। और अपडेट करने के लिए चाहिए होता है टाइम। दो ओएस मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर जो आपके लिए डिसएडवांटेज बनता है, क्योंकि अगर आपके पास दो ओएस है तो आपको समय भी देना पड़ेगा उनको अपडेट करने के लिए। फिफ्थ डिसएडवांटेज की बात करें तो हार्डवेयर एंड कंपैटिबिलिटी एक मेन डिसएडवांटेज है। जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम के साथ सभी हार्डवेयर दोनों ओएस के साथ प्रॉपर वर्क करें। ऐसा हो सकता है कि कोई हार्डवेयर आपके विंडोज के साथ वर्क कर रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है लेकिन लिनक्स के साथ नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी इशू कई बार आपको देखने को मिलता है किसी भी हार्डवेयर के साथ, चाहे कई बार वो वाईफाई हो, चाहे वो ब्लूटूथ हो या फिर कोई और अदर हार्डवेयर हो। सिक्स्थ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ डिसएडवांटेज मतलब रिस्क ऑफ डेटा लॉस। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अभी इसी वीडियो में बताया कि ड्यूल बूट सिस्टम में डेटा को हैंडल करना कई बार ट्रिकी रहता है। आप बहुत ज्यादा छिड़कानी अपने पार्टीशंस के साथ नहीं कर सकते, अदरवाइज डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप रेगुलर बैकअप क्रिएट करते रहें, जिससे कि कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस बैकअप की हेल्प से अपना ओएस रिकवर कर पाए। लास्ट एंड फाइनल डिसएडवांटेज की बात मैं करता हूं यहां पर, अगर आपके सिस्टम में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लाइक सीपीयू, रैम और स्टोरेज, ये लिमिटेड हैं, तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ सकता है और थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इसलिए आप अपने सिस्टम के जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर रखें अगर आप ड्यूल बूट यूज करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ड्यूल बूट यूज करते हैं तो आपका सिस्टम थोड़ा सा लैगी हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा सतर्क और थोड़ा सा टेकी होना पड़ता है ड्यूल बूट सिस्टम को यूज करने के लिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आए तो आप सही डिसीजन ले पाए। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं रहते हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं रखते हैं अपने पास, तो डिसएडवांटेज को आप जानते ही हैं, आपका डेटा लॉस हो सकता है या फिर आपका पार्टीशन लॉस हो सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो जस्ट आपको ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी पड़ती है। बाकी इनके अलावा मैं बात करूं तो ड्यूल बूट लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक ही सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना। जस्ट डिसएडवांटेज का ध्यान रखते हुए एडवांटेजेस पर फोकस कीजिए और सीखते रहिए। आशा करता हूं वीडियो आपको एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप करने में हेल्प करेगा ड्यूल बूट सिस्टम के बारे में, और आप भी ड्यूल बूट सिस्टम यूज करेंगे लेकिन पूरी सावधानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।